नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस सीरीज़ में इस सुरभि जो बच्चे हैं 7th स्टैंडर्ड के, उसके लिए मैंने ये सीरीज़ निकाली हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और आपका संस्कृत का सफ़र मेरे साथ बहुत आसान रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तृतीय पाठः, जिसका नाम है उपकारकाः वृक्षाः। तो चलिए शुरू करते हैं। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति, यानी वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। एते भूमेः उद्भवन्ति, ये भूमि से उत्पन्न होते हैं, निकलते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति, यानी इसके जो रूट्स है, मूल मतलब क्या, रूट्स, तो पृथिव्यां यानी पृथ्वी में दूर दूर तक फैले हुए हैं। ततानि मतलब क्या, फैले हुए, स्प्रेड, फैले हुए हैं। मूलानाम् उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति, यानी मूलो मतलब रूट्स के ऊपर वृक्षस्य यानी वृक्ष के प्रकांडः भवति, तो प्रकांडः यानी तना, स्टेम, तो वृक्ष के उसके मूल के ऊपर यानी उसके रूट्स के ऊपर उसका क्या होता है, तना होता है। प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति, और प्रकांड यानी उसके तने से क्या होते हैं, ब्रांचेस, शाखा मतलब ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो शाखा उद्भवन्ति, तो शाखाः उद्भवन्ति, शाखाएं निकलती है। शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति, तो शाखाओं से यानी ब्रांचेस से और छोटी बड़ी ब्रांचेस और निकल के आती है। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति, तो इन शाखाओं में से ही क्या क्या निकलता है, पत्राणि यानी पत्ते, पुष्पाणि यानी फूल, और फलानि च भवन्ति, और फल भी आते हैं। वृक्षाः अपि अस्माकम् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, वृक्ष भी हमारे जैसे, इव मतलब क्या, जैसे, अस्माकम हमारे, तो हमारे जैसे ही भुक्त्वा मतलब खाकर और पीत्वा मतलब पीकर जीते हैं, जीवन्ति। मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति, जो रूट्स होते हैं वृक्षों के पैर होते हैं, पादाः मतलब क्या, पैर होते हैं। एते पादैः पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते, यानी ये पैरों से पीते हैं इसलिए इनको पादपाः यानी छोटे छोटे जो पौधे होते हैं पादपाः कथ्यन्ते। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, येन एते वृक्षाः फलन्ति, यानी जो रूट्स है, मूलानि यानी जो रूट्स है वो भूमि से रस ग्रहण करके, गृहीत्वा लेकर, अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यानी बाकी जो सारे पार्ट्स है, वृक्ष के जो पार्ट्स होते हैं उनको देते हैं, और इसी से ये न एते वृक्षाः फलन्ति, इसी से वृक्ष फलते फूलते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, वृक्ष भी मनुष्यों के जैसे ही, इव मतलब जैसे, सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव, इसलिए यह प्राणियों के जैसे, जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, यानी जीते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, लेकिन ये अचर यानी न चलने वाले, अनमूवेबल होते हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नराः इव न चरन्ति, अर्थात ये सारे खग यानी पक्षी, मृग यानी हिरण, जलचर यानी जल में रहने वाले, नर यानी मनुष्य, तो इनके जैसे ये चलते फिरते नहीं है। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षों के बहुत सारे भेद होते हैं। एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति, इनमें से कुछ कुछ फलों के वृक्ष होते हैं, फलों के पेड़ होते हैं। अन्ये च पुष्पवृक्षाः भवन्ति, और बाकी सब फूलों के पेड़ होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति, और ये वर्षा के लिए यानी बारिश के लिए भी सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति, ये सारे क्या करते हैं, अपने वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान्
यानी वृक्ष पर्यावरण में फैले हुए, प्रसृतान मतलब फैले हुए प्रदूषित वायु, जो पोल्यूटेड वायु है, हवा है, उसको लेके गृहीत्वा लेकर श्वसन क्रियायै यानी सांस लेने के लिए अस्मभ्यम यानी हमारे लिए प्राणवायुम यच्छन्ति यानी हमको प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति अतः उपकारकाः एव एते वृक्षाः। तो वृक्ष से हम लोगों को क्या क्या मिलता है? पत्रैः यानी पत्तों से, पुष्पैः फूलों से, फलैः यानी फलों से, छाया यानी छाया से, वल्कलैः यानी उसकी छाल से, काष्ठैः यानी लकड़ी से, सदैव यानी हमेशा प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति यानी प्राणियों के ऊपर उपकार करते हैं। अतः उपकारकाः इसलिए उनको उपकारक वृक्ष कहा जाता है। उपकारकाः एव एते वृक्षाः। एतैः विना अस्माकं जीवनम अस्मभ्यम असंभवम अस्ति यानी इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम यानी इनके रक्षण में ही हमारे जीवन का भी रक्षण है। अतएव कथ्यते इसलिए कहा जाता है रक्षणीयाः एते उपकारकाः वृक्षाः यानी ऐसे उपकारक वृक्षों की हमको रक्षा करनी चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति पाठं पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च। वृक्षाः भूमेः उद्भवन्ति भूमि से निकलते हैं तो ये शुद्ध है, करेक्ट है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुद्धम। वृक्षाः अपि भोजनं कुर्वन्ति, हाँ हमारे जैसे ही खाते पीते हैं तो ये हो गया शुद्धम। सर्वे वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, सारे पेड़ जो है वो फल देते हैं तो नहीं, सारे नहीं देते हैं तो ये हो गया अशुद्धम। वृक्षाः अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, वृक्ष भी हमारे जैसे जीते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं तो हाँ ये करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे शुद्धम। वृक्षाः अस्माभिः रक्षणीयाः भवन्ति, वृक्ष हमारे लिए रक्षण करने लायक होने चाहिए या रक्षण उनकी करना चाहिए हम लोगों ने, तो यह है करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आएगा शुद्धम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मंजूषायाः चित्वा वदन्तु लिखन्तु च वृक्षाः अस्मभ्यं किं किं यच्छन्ति, वृक्ष हमारे लिए क्या क्या देते हैं? तो वृक्षाः शीतलां डैश यच्छन्ति, तो शीतलां छायां यच्छन्ति। वृक्षाः मधुराणि डैश यच्छन्ति, मधुराणि फलानि। वृक्षाः वातावरणं डैश कुर्वन्ति, क्या करते हैं? स्वच्छं, स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः कोमलानि डैश यच्छन्ति, कोमलानि पुष्पाणि। और वृक्षाः अतीव उपकारं कुर्वन्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्राणिनाम। उचित अर्थैः सह मेलनं कुर्वन्तु, तो वृक्षाः यहाँ पे सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो वृक्षाः, तो यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर है तरवः। भुक्त्वा, तो इसका आंसर है खाकर यानी खादित्वा। बहवः यानी बहुत सारे, तो इसका आंसर है अनेके। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, तो यहाँ आ जाएगा उसका सिनोनिम आ जाएगा भूमौ। और रसम का आंसर आ जाएगा यहाँ पे जलम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण यानी फ्रेम द क्वेश्चन। वृक्षाः अस्माकं जीवनं सन्ति, तो वृक्षाः प्रथमा बहुवचन में है इसलिए किम का प्रथमा बहुवचन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो ये आ जाएगा के। वृक्षाणां मूलानि पृथिव्यां भवति, पृथ्वी वृक्षों के मूल कैसे है? पृथ्वी में होते हैं। पृथिव्याम, तो यहाँ पे हम लोग कुत्र या कस्याम लिख सकते हैं। प्रकांडात, प्रकांडात शाखाः उद्भवन्ति, तो शाखाः प्रथमा बहुवचन है और स्त्रीलिंगी शब्द है, तो यहाँ पे आ जाएगा काः। वृक्षाः प्राणिनः इव आचरन्ति, वृक्षाः प्रथमा बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा किम का प्रथमा बहुवचन के। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, तो वृक्षों के बहुत सारे भेद है, तो वृक्षाणां षष्ठी बहुवचन है इसलिए यहाँ पे षष्ठी बहुवचन आ जाएगा किम का, तो यह आ जाएगा केशाम। और वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणमस्ति, तो रक्षणे शब्द सप्तमी एकवचन में है इसलिए यहाँ पे आएगा कस्मिन्। तो इस तरीके से हम लोगों ने तृतीय पाठः उपकारकः वृक्षाः का एक्सप्लेनेशन देखा, अनुवाद देखा, साथ में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सारे देखे। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।